का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। ययाति चंद्रवंशी नरेश थे और शुक्राचार्य जी भृगु जी के खानदान में हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय से क्यों विवाही गई? सांकर्य दो प्रकार का होता है, वर्ण संकरता दो प्रकार की होती है, एक अनुलोम सांकर्य और एक विलोम सांकर्य। अनुलोम सांकर्य में पिता उत्तम जाति का है और उसकी जो पत्नी है वो उससे हीन जाति की है। ये तो हुआ अनुलोम सांकर्य, अनुलोम वर्ण संकरता। विलोम में माता उच्च वर्ण की है और पिता उससे छोटे वर्ण का है, ये हुआ विलोम सांकर्य। सांकर्य सब प्रकार का निंदित है, किंतु अनुलोम सांकर्य से विलोम सांकर्य ज्यादा निंदित है। और ये आज की बात नहीं थी, ये सतयुग की बात थी। सतयुग में इतना बड़ा अधर्म कैसे हो गया? वो भी सामान्य व्यक्ति के यहां नहीं हुआ। ययाति को महाराज जी, ययाति रिव धार्मिका, ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी का भविष्य कथन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ब्राह्मणों ने कहा है युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा कुल दीपक परीक्षित ययाति के समान धर्मात्मा होगा। ययाति परम धर्मनिष्ठ थे, धर्माचरण में उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। ययाति की धर्मशीलता को ठीक से समझना हो तब पद्म पुराण में ययाति की धर्मशीलता के प्रकरण को पढ़ना चाहिए। ययाति के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। दंड विधान केवल ग्रंथों में सुरक्षित रह गया था, कोई अपराध ही नहीं करता था तो दंड कैसे होगा? कोई व्यक्ति ययाति के राज्य में नरकगामी नहीं होता था, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण ही नहीं करता था। अब सोचो कितने धर्मात्मा थे। दशों दिशाओं से भगवान नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, इतना पवित्र वातावरण था ययाति के राज्य में। उन धर्मनिष्ठ ययाति ने ऐसा क्यों कर लिया? इसके पीछे लंबी कथा है महाभारत में, उसको हम बहुत संक्षेप से कह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, उनके पुत्र का नाम था कच। कच बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े धर्मशील थे। एक बार देवताओं ने गुरुपुत्र कच के चरणों में जाकर प्रणाम किया और बड़ी दीन भाव से प्रार्थना की, हे गुरुपुत्र, हम देवताओं को तुम विपत्ति के समुद्र से उबार लो।